वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेढमो सुदकेवई भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय सर्वभावांतरक्षे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मेरा है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 80, 81, 82 इन गाथाओं की चर्चा अपनी पूरी हो गई। अनुशीलन में जो विशेष चर्चा जयचंद जी छाबड़ा, आचार्य जयसेन, पूज्य गुरुदेव श्री, इन सबकी भी चर्चा अपन ने पूर्ण कर ली। 75वीं गाथा से एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ था। ऐसे चर्चा तो ज्ञानी अज्ञानी के संदर्भ में उठाया थी, ज्ञानी कौन कहलाता है, अज्ञानी कौन कहलाता है, और ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा कर्ता कर्म के संदर्भ में ली थी। कर्ता कर्म की भूल जिसकी है वो तो अज्ञानी है, और कर्ता कर्म को सही समझता है वह ज्ञानी है। या ये कहा जाए कि कर्म नो कर्म के परिणाम का जो कर्ता मानता है वो तो अज्ञानी है, और जो इनका कर्ता आत्मा को नहीं मानता, सिर्फ ज्ञाता समझता है, वो ज्ञानी है। अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी टीका में कर्ता कर्म भाव कहाँ घटित हो सकता है, इसके लिए एक नया तर्क वहां से प्रारंभ किया था, व्याप्य व्यापक भाव का। जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वही कर्ता कर्म भाव होता है, ये चर्चा प्रारंभ की थी। और इसी की बात एक तरह से 82वीं गाथा तक आई। इसी को आधार बनाते हुए व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता कर्म तो होता है, और इस कारण से जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कर्ता तो नहीं बनता, लेकिन एक दूसरे के कारण से परिणमन तो देखा जाता है। वो जो एक परस्पर कारणपना है उसे निमित्त के रूप में स्वीकार किया, वह निमित्त मात्र कहलाता है। और निमित्त मात्रपना होने पर भी वास्तव में कर्ता कर्मपना परस्पर में नहीं है, इस बात की चर्चा की थी। इस पूरी चर्चा का अब ये उपसंहार है 83वीं गाथा, और इसमें विशेष बात यह है, इस उपसंहार में कर्ता कर्म के साथ भोक्ता भोग्य को भी जोड़ लिया है। और समझ लीजिए यहां आकर के ये मध्य दीपक जैसा समझ लीजिए कि यहां तक जो चर्चा हुई उसे कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य दोनों पे समझ लेना, और इसके आगे भी इसी तरह से हम भोक्ता भोग्य की चर्चा न भी करें तो भी वह भोक्ता भोग्य पर भी उसी तरह से समझते जाना, बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए एक भोक्ता भोग्य की बात भी विशेष तौर पर यहां ली गई। जैसे कर्ता कर्म के लिए तर्क, युक्ति, सिद्धांत, वस्तु स्वरूप का एक दृष्टिकोण अमृतचंद्र आचार्य ने प्रस्तुत किया, व्याप्य व्यापक भावपना होना जरूरी है कर्ता कर्म बनने के लिए। ऐसे भोक्ता भोग्य के लिए क्या होना जरूरी है, तो यहाँ भोक्ता भोग्य के लिए भाव्य भावक शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां व्याप्य व्यापक पना होता है वही कर्ता कर्म पना, ऐसे ही जहां भाव्य भावक पना होगा वही भोक्ता भोग्य पना हो सकेगा। हम जिस प्रकरण को जहां से 75वीं गाथा से प्रारंभ करते व्याप्य व्यापक वाली बात को, वो अपन भी संक्षेप में व्याप्य व्यापक भाव अकेला लेते हैं, वहां दोनों बातें लेनी चाहिए।
जहां व्याप्य व्यापक भाव वहां कर्ता कर्म भाव, और जहां भाव्य भावक भाव वहां भोक्ता भोग्य भाव। ये चर्चा चल रही है, ऐसा अपन कह सकते। वैसे तो पूरे अधिकार के संदर्भ में ये बात कही जाती है। और इन विषयों को, दोनों कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव, दोनों विषयों को बहुत एक सुंदर उदाहरण के माध्यम से टीका में अमृतचंद्र आचार्य स्पष्ट करेंगे। चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं उत्थानिका से। पीडीएफ ले लीजिए। जी, मॉनिटर निमित्त से भी बात करेंगे बाद में। समर्थ आपकी जिम्मेदारी है, जितना विषय चल रहा है उतने पीडीएफ आप अलग निकाल करके उतनी पीडीएफ को कट करके रखेंगे। अभी 83 गाथा चल रही, तो गाथा टीका और इसका अनुशीलन उतना आप तैयार रखेंगे, ये आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही कहा पीपीटी, वो सीधा वही पेज सामने आवे, पूरे ग्रंथ में से खोजने की जरूरत न पड़े। तो आप एक 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 एक, एक आगे आगे, तो उसके अनुसार ही जैसे ये गाथा पूरी हुई तो अगली गाथाएं 84 प्रारंभ हो जाएगी, तो 84वीं गाथा टीका उसका अनुशीलन उतना तैयार रखे। जैसे ही पीपीटी सामने आए तो वही आवे, पूरे ग्रंथ को खोलना, उसको एक एक पेज आगे पीछे करना, छोटा करना, बड़ा करना, जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है ना जी भाई साहब। चलिए, ततः स्थितम् एतत् जीवस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्म भावः भोक्तृभोग्य भावश्च। ततः स्थितम् एतत्, ये बात, ये आप अब तत्काल आपके पास यदि पीछे वाली टीका होगी ना, उस पीछे वाली टीका को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना, तो पिछले वाक्य से जुड़ती है बात। पिछली टीका का अंतिम जो वाक्य है उसको जोड़ते हुए कहते हैं, और ये कहते हैं कि वो जो निर्णय निकाला, निष्कर्ष निकाला गया पिछली गाथाओं का, उस निष्कर्ष के बाद अब अगली बात ततः स्थितम, इसलिए सिद्ध हुआ, तो इसलिए तभी बात की जाएगी कि पहले कुछ बात हो। ततः स्थितम, तो क्या बात सिद्ध हुई? जीव और पुद्गल में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने के कारण से कदाचित निमित्त नैमित्तिक से परस्पर परिणाम होते हो, लेकिन व्याप्य व्यापक भाव के अभाव में कर्ता कर्मपना नहीं है। और इसका निष्कर्ष ये निकाला था, स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात्, स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात्, प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणामों को करता है। यहाँ वह जैसे कर्मवाच्य कर्तृवाच्य होता है ना, यहाँ करणवाच्य कह सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वयं के द्वारा ही किया जाता है, स्वयं के द्वारा ही किया जाने से स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात्, दृष्टांत दिया था मृत्तिकया कलशस्यैव। और दूसरी तरफ अस्ति नास्ति, किसी बात को दृढ़ करना हो तो उसकी नास्ति भी रखते हैं, ऐसा ही है, इससे विपरीत नहीं है। हमेशा जो व्याप्ति घटित की जाती है ना, अन्वय व्याप्ति से काम चल सकता है, लेकिन अनुमान में व्यतिरेक व्याप्ति को भी उतना ही स्थान है। वो कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति के कारण से अन्वय की दृढ़ता हो जाती है, यही स्थिति है, दूसरी नहीं है, इसके निषेध के रूप में। तो उसके लिए कह रहे हैं स्वेन भावेन परभावस्य अशक्य है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तथा स्थितम एतत् जीवस्य स्वपरिणामैरेव स कर्तृकर्म भाव, इसलिए बात सिद्ध हुई
जीव का निज परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव है। एव शब्द जो है वह ही करने का मतलब होता है अन्य भावों का निराकरण करना। एव यही, इसके अतिरिक्त अन्य का निषेध। तो स्वपरिणामैरेव स कर्तृकर्म भावः, निज परिणामों के साथ ही कर्ता कर्म भाव है। इसका अर्थ है पर परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, और पर में मुख्यतः पुद्गल की रहती है, इसलिए पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। और जो कर्ता कर्म भाव जिस अपेक्षा जिस तरीके से घटित होता है वैसे भोक्ता भोग्य घटित होता है। इसलिए जीवस्य स्वपरिणाम ही एव सह भोक्तृ भोग्य भाव, अपने परिणामों के साथ ही भोक्ता भोग्य भाव है, पर के साथ नहीं है, पुद्गल के साथ नहीं है। सीधा अर्थ है कि जीव अपने परिणामों का ही करता है, भोगता है। पुद्गल परिणामों का न तो करता है न भोगता है। ये कह रहे इस पूरे प्रकरण से सिद्ध हुआ। आधार वही है, व्याप्य व्यापक भाव। भोक्ता भोग्य के लिए पुनः भाव्य भावक भाव की और विशेष चर्चा करेंगे। गाथाएं देखते हैं। गाथा दोहराने के लिए रितेश को लेना तो चाहते, लेकिन उसका नेटवर्क ही ठीक नहीं होता है, उसको अपनी बात सुनाई देती वही बहुत है। चलिए पुष्प अनम्यूट हो जाए दोहराने के लिए। जी भाई। निश्चयेन यस्य एवं, निश्चयेन यस्य एवं, आदा अप्पानमेव हि करेदि, आदा अप्पानमेव हि करेदि, वेद यदि पुणोतं चैव, वेद यदि पूर्णोत्तम चैव, जान अत्तादुअत्ताणम्, जान अत्तादुअत्ताणम्। निश्चय नयस्य एवं, निश्चय नय का ऐसा, निश्चय नय से ऐसा कहो कि निश्चय नय का ऐसा। तो क्या निश्चय नय का? कथन है, मत है, जानना है, ऐसा कह सकते हैं। दृष्टिकोण है, नए दृष्टिकोण है, जानने का उपाय है। ज्ञानात्मक नय के साथ वचनात्मक भी होते, इसलिए कथन भी कह सकते हैं। तो निश्चय नय का अभिप्राय, नए अभिप्राय होता है, दृष्टिकोण होता है। तो निश्चय नय का ये दृष्टिकोण है, निश्चय नय से जानना इस तरह से है, निश्चय नय का ये मत है, निश्चय नय का ये कथन है। क्या कथन है? आदा अप्पानम एव ही करेदि, आत्मा आत्मा को ही करता है। आत्मा अप्पानम एव ही, आत्मा को ही करेदि करता है। तो आत्मा आत्मा को करता है, तो आत्मा है नहीं क्या जो आत्मा को करेगा? आत्मा तो है ना अनादिकाल से, तो आत्मा को क्या करना है? ये आत्मा को ही करता है का अर्थ आत्मा के अपने परिणामों को करता है। जो नित्य नई नई अवस्थाएं होती जाती है, नित्य नए परिणाम होते जाते हैं आत्मा के स्वयं के, उनको आत्मा ही करता है। आत्मा ही करता है, और आत्मा अपने उन परिणामों को ही करता है, और वे परिणाम भी आत्मा ही है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय समूह द्रव्य है। गुण को भी द्रव्य कहा, गुण को भी द्रव्य, पर्याय को भी द्रव्य कहा जाता है। आगे कलश आएगा, मेरे ख्याल से इनके बाद ही आएगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान है ऐसा नहीं कह रहे हैं। आत्मा ज्ञानी है ऐसा नहीं कह रहे हैं। आत्मा में ज्ञान है ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा ज्ञान, स्वयं ज्ञान, बस आत्मा ज्ञान है, स्वयं ज्ञान है, ज्ञान है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा। माने उस गुण को भी पूरी तरह से आत्मा कह दिया जाता है।
ये तो वास्तव में गुण मुखेण द्रव्य का कथन है, गुण की ओर से पूरे द्रव्य को ही कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि एक गुण को द्रव्य कहा जा रहा हो। प्रवचन सार में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा ली गई है। यदि ज्ञान और आत्मा को एक में एक न मानो ना, बिल्कुल जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान, कम ज्यादा मानो, बहुत सारी आपत्तियां खड़ी होती है। वहां चर्चा विस्तार से की, जिज्ञासा वहां से जाने। अपानमेव का सीधा अर्थ है निज परिणाम, आत्मा के स्वयं के अपने जो परिणाम है उन्हें ही करता है। निश्चय नयस्य, ये क्यों जोड़ रहे हैं निश्चय नहीं का? तो मैंने कहा पिछली टीका से जोड़ते हुए चलते हैं, या अमृतचंद्र आचार्य आगे जो विषय आने वाला है उसके बीच डाल देते हैं पीछे ही। सबसे अंतिम शब्द दिया था इति निश्चया, जो पिछली बात थी स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात् और स्वेन भावेन पर भावस्य कर्तुम अशक्यत्वात्, स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणात्, इसके कारण से वह स्वभावस्य कर्ता कदाचित स्यात्, और परभावेन परभाव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुम अशक्यत्वात् पुद्गल भावानां तु कर्ता न कदाचित अपि स्यात्। और ये कहा था इति निश्चया, ये निश्चय है। तो कल दोनों अर्थ किए थे अपन ने, ये बात बिल्कुल नक्की है और पक्की है, ये निश्चय इति निश्चया, और साथ में ये निश्चय नहीं का कथन है। एक और बात विस्तार से अनुशीलन वगैरह के आधार से अपन ने पढ़ा था, यहाँ जो निज परिणामों की बात चल रही है, जीव के अपने ही परिणाम कदाचित स्वपरिणामस्य कर्ता स्यात्, वहां जो स्वपरिणाम या स्वभाव कहे जा रहे हैं वे निज भाव, निर्मल परिणाम तो है ही, उसके साथ विकारी भाव भी है, मलिन भाव भी है। तो विकारी अविकारी जो कुछ भी अपने भाव हो रहे हैं जीव के, उनका कर्ता तो है, परंतु पुद्गल का कर्ता नहीं है, पर का कर्ता नहीं है। ये निश्चय नहीं की बात। तो निश्चय नहीं की बात है तो निश्चय नहीं से तो निर्मल परिणामों का कर्ता, मलिन परिणामों का कर्ता कैसा कह सकते हैं? जैसे आचार्य ने अशुद्ध उपादान के साथ अशुद्ध निश्चय ने कह करके बता दिया था कि अशुद्ध निश्चय ने से विकारी भावों का भी कर्ता हो सकता है, लेकिन निश्चय ने से पर का कर्ता तो कदापि नहीं होता। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं की अनेक प्रकार की परिभाषाओं में एक तो यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। तो व्याप्य व्यापक भाव घटित तो हो तो कर्ता कर्म पना, ये बात यथार्थ है। और बाकी न होने पर भी निमित्त नैमित्तिक भाव से कदाचित कर्ता कहना, यह औपचारिक कथन है। औपचारिक कथन तो अगली गाथा में आने ही वाला है। एक बात। दूसरा, निश्चय व्यवहार की परिभाषा एक ये भी आती है, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार। तो निज परिणामों का कर्ता निज ही है। यहां तक कि गुरुदेव के उद्धरण में अपन ने पढ़ा था, कर्म जीव को मिथ्यात्वादि रूप रागादि रूप परिणमाते, ऐसा नहीं है। जीव अपने अशुद्ध उपादान से ही स्वयं रागादि रूप परिणमता है, उसकी अपनी तत्समय की योग्यता है, और वो परिणमता है तब तत्संबंधी कर्म के उदय आदि को निमित्त कहा जाता है, वो निमित्त होता है। लेकिन जीव स्वयं अपने उपादानगत योग्यता से वैसा परिणमता है स्वयं ही, इसलिए स्वयं ही उन परिणामों का करता है। ये स्वयं अपने परिणामों का करता है। निश्चय का आत्मा की ओर से कथन हुआ, दूसरे की कोई बात ही नहीं है इसमें। अपराश्रित मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म के उदय ने जीव को मिथ्या दृष्टि किया। ये दर्शन मोहनी का उदय पर की ओर से कथन किया, इसलिए व्यवहार। तो चाहे विकारी परिणाम हो चाहे अविकारी परिणाम आत्मा के है और आत्मा ही करता है, ये कथन इसलिए निश्चय का है। तो निश्चय नय से एवं आदा अपान में वही करे दी। और दूसरी पंक्ति, वेद यदि पुणोत्तम चैव, और उसे ही वेद यदि वेदन करता है, उसे ही भोगता है। किसे? जान अत्तादु अत्तानम, अत्ता अत्तानम एव वेद यदि पुनो तम एव अत्तानम।
अब ये अत्ताणम के साथ जुड़ेगा ऊपर की पंक्ति से, तम अत्ताणम एव पुनः वेद यदि अत्ता, अत्ता माने ये भी प्राकृत की दृष्टि से देखना, प्राकृत व्याकरण में जाकर के अप्पा भी आत्मा के लिए बनता है और अत्ता भी बनता है, अत्ता भी और अप्पा भी। अप्पा शब्द का प्रयोग तो अनेकों बार अपन सुनते हैं, अत्ता शब्द थोड़ा कम प्रयोग में प्रयोग होता है, तो वो व्याकरण प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से देखना। दूसरी पंक्ति ये कह रही है अत्ता पुनो तम चेव अत्ताणम वेदयदि। पहले एक सामान्य बात ये लेनी है, अत्ता अत्ताणम वेदयदि, जैसे ऊपर कहा आदा अप्पाणमेव ही करेदि, वैसे ही नीचे की पंक्ति में अत्ता अत्ताणम एव वेदयदि, आत्मा आत्मा को ही वेदन करता है, भोगता है। और आत्मा को ही का अर्थ, जैसे ऊपर अपन आत्मा को क्या भोगना, आत्मा का वेदन क्या करना, क्या आत्मा के निज परिणामों, जो जिस समय जो परिणाम जो भाव हो रहे हैं उन भावों को आत्मा भोगता है। आत्मा अपने उन निज परिणामों को ही भोगता है, और निषेध के रूप में कहेंगे पुद्गल परिणामों को नहीं भोगता। नहीं, हम तो बढ़िया लड्डू पेड़ा बर्फी सब खाते हैं, तो इनको भोग तो करते ही है। अभी यदि गर्मी लग रही है तो पंखा चलाया, तो पंखे की ठंडी ठंडी हवा, फिर पंखे की हवा पंखे को भोग रहे हैं ना, ये सबको पर को भोग रहे हैं ना। ये लड्डू पेड़ा बर्फी खाने के संदर्भ में गुरुदेव के उद्धरण में चर्चा शायद पीछे आ चुकी है। वो कहते हैं कि ये लड्डू पेड़ा बर्फी खाते हैं ना, तो लड्डू पेड़ा बर्फी को नहीं भोगता। जब लड्डू पेड़ा बर्फी हमारे खाने में मुंह में आती है, ये अपने रसने निमित्त की दृष्टि से रसनेन्द्रिय के संपर्क में आती है, वो मिठाई आने पर हमारा ज्ञान प्रवर्तित होता है। ये ज्ञान जानता है कि लड्डू है, मीठा है, और फिर हमारे जो राग द्वेष प्रवर्तित होते, चारित्र की विपरीतता, मिथ्यात्व की भी है, इसमें से आनंद है, पर में सुख बुद्धि पड़ी हुई है, वह श्रद्धा की विपरीतता प्रवर्तित होती है, और उसके साथ चारित्र की विपरीतता प्रवर्तित होती है। श्रद्धा की विपरीतता, इसमें मुझसे आनंद आएगा, चारित्र की विपरीतता ये बहुत अच्छा है, राग परिणाम उसके साथ भोग परिणाम, ये हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रवर्तित हो रहे हैं। और इस श्रद्धा ज्ञान चारित्र से जो हमारे भाव हो रहे हैं, उन भावों को ही हम भोगते हैं, लड्डू को भोगते ही नहीं है। तो लड्डू के संपर्क में आने पर ज्ञान प्रवर्तित हुआ, उसके पीछे पीछे श्रद्धा चारित्र प्रवर्तित हुए, वो सुख वाला परिणाम आकुलता अनाकुलता वाला प्रवर्तित हुआ, अरे यहाँ तक कि झूठा पुरुषार्थ विधि भी उसके अनुसार प्रवर्तित हुआ। और ये जो सारे हमारे गुण हमारे परिणाम प्रवर्तित हो रहे हैं, इनको ही हम भोगते हैं, उनको उसको भोगते ही नहीं है। यदि परद्रव्य को भोगे तो कोई एक भोग का परिणाम सबको समान भोग देना चाहिए, सबको समान आनंद देना चाहिए, सुख दुख देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वही चीज खाते हुए किसी को बहुत मजा आता है और किसी को नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो सम्यक दृष्टि निष्प्रह भाव से भोगता है। इसके लिए गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे, कोई व्यक्ति को हलवा पूरी ही खाना पसंद था, आदत थी, उसके बिना कुछ खाता ही नहीं था, वो रोटी कभी खाता ही नहीं था, खा ही नहीं सकता था, उसको तो पूरी ही चाहिए, हलवा ही चाहिए, उसके बिना कुछ खाता ही, उसका भोजन ही वही था, उसके अलावा कोई भोजन करते ही नहीं था वो। और उसके प्रिय पुत्र का मरण हो गया, मरण हुआ है, अब मरण तो हुआ, जो कुछ भी विधि होता, अब उसे भोजन करना है, कुछ खाता ही नहीं है, सबको पता है, तो उसके लिए वह हलवा पूरी ही बनी। मैंने पुत्र का मरण होने पर भी हलवा पूरी बनी। अब कह रहे हलवा पूरी खा रहा है और रोता जा रहा है, हलवा पूरी खा रहा है और रो रहा है, अरे मेरा प्रिय पुत्र चला गया,
हलवा पूड़ी खा रहा है। तो हलवा पूड़ी खाते हुए मजा आना चाहिए ना, सबको जैसा मजा आता है वैसा आना चाहिए ना, कहाँ मजा आ रहा है। ज्ञान प्रवर्तित होना, उपयोग लगना, माने उपयोग के अनुसार। अभी निर्जराधिकार की चर्चाएं आपने ये मोबाइल से जोड़ा है, अभी कितना चलता है देखते हैं। बहुत ज्यादा परेशान करने लगा तो अभी अपन पूर्ण करेंगे, कल से और व्यवस्थित व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। अब मुझे थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं दूर तक नहीं जाना चाहता हूँ, बगल के कमरे में व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चर्चा जो वहां आई, उपयोग के प्रयोग के अनुसार भोग बंधन के या निर्जरा के निमित्त होते हैं, उपयोग के प्रयोग के अनुसार, वहां उपयोग के प्रयोग के अनुसार लगाया, माने हम उसमें उपयोग से कितना जुड़ते हैं। तो इसका मतलब हम अपने उपयोग को ही भोग रहे हैं, पर पदार्थों को भोग ही नहीं रहे हैं। जितना हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं उतना सुख दुख होता है, इन्वॉल्व नहीं होते तो सुख दुख नहीं होता है। आप लोगों की एक प्रसिद्ध बात रहती है, ज्यादा परेशान नहीं होना हो तो यही तो कहते हो, दिल पे मत ले यार। और दिल पे मत ले यार का मतलब क्या है? इस पर ज्यादा सोचो मत। और उल्टा मजा लेना होगा तो क्या कहोगे? अरे ध्यान से खाओ, मजा लेकर के खाओ, कितना मजा आ रहा है देखो। अरे कहाँ तुम्हारा दिमाग लग रहा है? अभी यहाँ लगाओ दिमाग, और दूसरी जगह के बारे में मत सोचो कुछ भी। इसका मतलब हम उपयोग से जितना इन्वॉल्व होते हैं उतना ही होता है। तो हम अपने ही परिणामों को भोगते हैं, पर पदार्थों को भोगते ही नहीं है। एक बात और इसमें से, अत्ता अत्तानम एव वेद यदि, ये गाथा में अकेला इतना ही नहीं लिखा है। अत्ता अत्तानम एव वेद यदि पुनो तम चेव, ये जोड़ा है तम चेव। अब तम चेव का मतलब क्या है? तम चेव उसे ही, उसे ही वेद यदि, उसे माने किसे? सामान्य रूप से तो अत्तानम, अपने ही परिणामों को ही, लेकिन अकेला इतना ही नहीं है। अपानमेव ही करेदी तम चेव पुनो वेदयति, जिन निज परिणामों को करता है उन्हीं परिणामों को भोगता है। ये भी लोक का सिद्धांत, लोक में ये कहा जाता है तो अच्छी तरह से मालूम, जो करता है वो भोगता है, ये सब कह जाते हैं। करता सो भोगता, जैसा करेगा वैसे भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, यदि बुराई बुराई की होगी तो अच्छाई का फल कैसा मिलेगा? जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तुम्हारे बहुत से लोगों के दोहे और ये सब है इसके संदर्भ में, करता सो भोगता, जो करेगा वो भोगेगा, जब करेगा तब भोगेगा, जितना करेगा उतना भोगेगा, और जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं ना, चारों लगाओ, जो करेगा वो भोगेगा द्रव्य, जितना करेगा उतना भोगेगा क्षेत्र, जब करेगा तब भोगेगा ये काल, और जैसा करेगा वैसा भोगेगा ये भाव। तो करने के साथ भोगने की ये जुड़ी हुई है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जुड़ा हुआ है। वैसे वेद वेदक भाव में तो चंचलता है, ये बात भी अभी दादा के प्रवचनों में अभी भी पूरी हुई है, 2-4 दिन पहले ही। वेद वेदक भाव तो नहीं बैठता है, हम जिसकी इच्छा करे उसको भोग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस समय इच्छा कर रहे हैं उस समय वो भोगना नहीं होता, इच्छा कर रहे होते हैं। और जिस इच्छा के अनुसार पदार्थ को भोगने जाते हैं तो इच्छा वाला परिणाम पहले चला जाता है, तो इच्छा के अनुसार कभी होता ही नहीं। वेद्य जिसे भोगना है, वेदक भोगने वाला परिणाम, ये दोनों का मेल होता ही नहीं है। ये निरंतर विनाशिक है दोनों ही, और इसके मेल इनका बैठता नहीं। लेकिन करने और भोगने का मेल है कि यार उसी समय भोगा, जो करोगे उसका परिणाम भी तत्काल मिलता है। धर्म के संदर्भ में तो कहते ही है, धर्म नगद होता है उधार नहीं। अभी आपने किया उसका परिणाम, उसका आनंद, उसका यदि मंद कषाय का है तो कम आकुलता, और आत्माश्रित परिणति तो निराकुलता। आई कि नहीं आई,
आई तो फिर पूर्ण निराकुलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, वो पूर्ण निराकुलता का कारण बनता है। और अभी आत्माश्रित परिणति आपको निराकुलता का, भले ही अंतिंद्रिय आनंद का अनंतवा भाग उतना सा ही आनंद की कणिका अनुभव में आई है भोगने में, तो स्वाश्रित परिणति से है। तो स्वाश्रित परिणति की तो ये फल उसका निश्चित रूप से मिलता है, तो करना भोगना। यहाँ गाथा में से विशेष बात ये भी समझ लेना, अपानमेव ही करेदी और तम चैव पुनो वेदयति। करे कुछ और भोगे कुछ, ऐसा नहीं है। जिन परिणामों को करता है उन्हें ही, और वे तो अपने परिणाम थे ना स्वयं के, तो अत्तानमेव, अत्तानमेव, अपना आत्मा अपने ही परिणामों को भोगता है। लेकिन कौन से परिणामों को? तम चैव, जिन परिणामों को किया है उन्हीं परिणामों को भोगता है। कर तो कोई और परिणाम हो और भोग कोई और परिणाम हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अंदर गहराई में आसक्ति के परिणाम चल रहे हो और बाहर से चाहे जितनी धर्म की क्रिया करे, भोगेगा किस बात को? धर्म की क्रिया को, कि अंदर जो आसक्ति के परिणाम चल रहे उसको। क्योंकि जीव क्या कर रहा है? तो जीव आसक्ति के परिणाम, इसको आप उससे भी जोड़ सकते हैं, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। तो टोडरमल जी कहते हैं फल किसका मिलता है? अभिप्राय का मिलता है, क्योंकि अभिप्राय आपका कहाँ जुड़ा हुआ है। तो चूंकि आप अभिप्राय गलत कर रहे हो तो उसका फल भी आपको उसी तरह से गलत ही मिलने वाला है। तो अपान में भी करेदी वेद यदि पुनो तम चैव जानता अत्तानम, उन्हीं परिणामों को आत्मा अपने परिणामों को भोगता है। ये निश्चय का कथन समझ लेना। कर्ता और भोक्ता इन दोनों के संदर्भ में ये निश्चय नहीं की बात आई है। व्यवहार की चर्चा अगली गाथा में करेंगे। बिल्कुल अगली गाथा जैसे निश्चय नयस्य एवं कहा ना, ऐसे अगली गाथा प्रारंभ होनी व्यवहारस्सदुवादा, व्यवहारस्य से प्रारंभ होने वाली है। इसीलिए समय सार में अकेले निश्चय निश्चय की चर्चा ऐसा जो कहते हो उन्हें ध्यान देना चाहिए। निश्चय की मुख्यता है, लेकिन व्यवहार को छोड़ दिया हो ऐसा नहीं है। दोनों का सुमेल है। व्यवहार की विवक्षा भी कही गई है। तो निषेध किस बात का है? व्यवहार की स्थिति परिस्थिति जैसी है उसका ज्ञान तो करना है, परंतु वैसा ही मान लिया तो आपत्ति आएगी। तो क्या आपत्ति आएगी? वह द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि की तरफ ले जाएंगे। तो निश्चय नहीं की ये चर्चा पिछले के उपसंहार के रूप में और आगे के जोड़ते हुए भी इसको हम समझ सकते हैं। चलिए काफी चर्चा हो गई। अब अपने को एक तरह से टीका में उदाहरण की मुख्यता से ही देखना है। कल अपन टीका देखेंगे, आप इसे पढ़ करके आए। इसमें काफी ऊहापोह किया हुआ है, खास करके गुरुदेव का उद्धरण है। ये बात भी कही गई है, आत्मा को कभी कभी कहते हो अकेले अपने निर्मल पर्यायों का ही करता है। विकारी परिणाम भी जड़ के हैं, पुद्गल के हैं। यहाँ कह रहे विकारी परिणाम का कर्ता भी आत्मा होता है, भोक्ता होता है। ये कुछ ठिकाना समझ में नहीं आता है। कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये प्रकरण जरूर देख के आना। इसके संदर्भ में गुरुदेव का भी उद्धरण विशेष है, वो आप जरूर देख करके आएंगे। चलिए गाथा एक बार दोहरा के आज की चर्चा अपन पूरी करेंगे। इनको दोहराने के लिए किया था अनम्यूट। हाँ जी, हाँ पुष्प पुनः हो जाए अनम्यूट जी भैया। निश्चयनयस्य एवं निश्चयेनयस्य एवं आदा अप्पानमेव हि करेति आदा अप्पानमेव हि करेति वेद यदि पुणोतं चैव वेद यदि पूर्णोतं चैव जान अत्तादुअत्ताणम्। जान अत्तादुअत्ताणम्। नीचे गाथार्थ देखिए। निश्चय नय का ऐसा कहना है कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। हे शिष्य ऐसा तू जान। हे शिष्य कहां से आ गया? ऐसा कहां लिखा है? हे शिष्य
तो जान शब्द है ना, जानो, तो किसको कहेंगे? तो आचार्य अपने शिष्यों से कह रहे हैं, इसलिए कहा कि हे शिष्य तू जान। जान शब्द है ना, वेद यदि पुणोतम चैव जान अत्तादु अत्तानम, ये निश्चय नहीं का ये अभिप्राय है, ऐसा तुम अच्छी तरह जानो। और इसमें से ये निश्चय नहीं का दृष्टिकोण है, इसका मतलब यथार्थ है। और इसमें से ये निष्कर्ष निकालो कि आत्मा पुद्गल को न तो करता है न भोगता है, जिसमें सबसे ज्यादा उलझे रहते हो। मैं ये गाथा के साथ ये भी कह रहा था कि बहुत बढ़िया इसके संदर्भ में गाथा द्रव्य संग्रह में आती है, और मेरे ख्याल से आपके पाठ्यक्रम में भी द्रव्य संग्रह है। तो वे दोनों गाथाएं जो जीव के 9 अधिकारों की बात ली, उसमें एक कर्ता भोक्ता अधिकार भी है, वहां बहुत बढ़िया गाथा ये व्यवहार निश्चय दोनों के संदर्भ में, वो आप दोनों 83-84 गाथा के संदर्भ में उसे समझ सकते, तो वो भी जरूर आप देख करके आएंगे। चलिए अमन दलपतपुर, आप गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। निश्चयेन यस एवम् आदा अप्राणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतं चैव जानयत्ताद्वत्ताणम् हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। चलिए टीका पर अपन कल चर्चा करेंगे, आप आगे का विषय भी अच्छी तरह पढ़ करके आए। अंतिम मंगल। अंतिम मंगल। सावधान। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। सभी